आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैंने गति पाठ से टॉपिक लिया है चाल तथा वेग। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आज आप लोग वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले मैंने चाल और वेग को परिभाषा से और सूत्र तथा मात्रक इतना बताया है। उसके बाद में मैंने उदाहरण द्वारा चाल तथा वेग के बीच में एक जो बारीक सा अंतर है उसे क्लियर किया है। आप जब इन उदाहरणों को देखेंगे तो आपका चाल और वेग का कॉन्सेप्ट निश्चित ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं परिभाषा से। आप लोग कॉपी पर परिभाषा नोट भी कर सकते हैं। चाल एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, यानी कि कोई एक निश्चित समय है जिसमें उस समय में वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में कितनी दूरी तय करती है, उसे ही हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। जैसे कि हम अगर मान लें कि कोई समय अंतराल डेल्टा टी है और उसने डेल्टा एस दूरी तय की है, एस को दूरी से डिनोट किया है। तो जैसा परिभाषा में बताया गया है कि चली गई दूरी के परिवर्तन की समय दर, चली गई दूरी के परिवर्तन की समय दर, जो परिभाषा में लिखा था वही हमने सूत्र में लिखा। चाल बराबर चली गई दूरी का परिवर्तन की समय का दर। तो चाल बराबर दूरी का परिवर्तन बटे समय का परिवर्तन, यानी चाल को v लिखें अगर, दूरी का परिवर्तन डेल्टा एस, समय का परिवर्तन डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा हमारा सूत्र। लेकिन जब चाल का मात्रक निकालने की बात आएगी तो जैसा कि हम जानते हैं दूरी को किस में नापते हैं? दूरी को नापते हैं मीटर में और समय को नापते हैं सेकंड में। हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इस भाषा पर वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। किसी वस्तु के एकांक समय में विस्थापन को वेग कहते हैं। विस्थापन और दूरी हम पिछले पाठ में पढ़ा चुके हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाकर। यदि विस्थापन की समय दर को वस्तु का वेग कहते हैं। विस्थापन की समय दर, ठीक। मान लीजिए कोई समय अंतराल डेल्टा टी है और वस्तु का विस्थापन डेल्टा एस हो, तो वेग क्या होगा? विस्थापन बटे समय अंतराल। क्यों? क्योंकि ऐसा परिभाषा में लिखा है। विस्थापन की समय दर जो परिभाषा में लिखा था वही हमने सूत्र में लिख दिया। विस्थापन की समय दर को कहते हैं वेग। यानी कि हम लिख सकते हैं v बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। मात्रक की बात करें तो दोनों में सेम होगा, क्योंकि डेल्टा एस दूरी है। दूरी को हम लिखते हैं मीटर में और समय को लिखते हैं हम सेकेंड में, यानी मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। और मान लीजिए एक बस है और ये एक टेढ़ा मेढ़ा मार्ग जो है, इस मार्ग से गति कर रही है और इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप समझिए, ये बस जो है ये किसी भी रास्ते से गति करे, टेढ़ा मेढ़ा, सीधा, वक्राकार, कैसा भी रास्ता हो, उसकी चाल पर फर्क नहीं पड़ेगा। चाल उसकी हर तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। क्यों? क्योंकि चाल में केवल परिणाम आवश्यक होता है। चाल के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं होती है कि वस्तु किस दिशा में गति कर रही है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं वेग का। अब ये जो बस है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ही इस मार्ग पर गति कर रही है, लेकिन फ़र्क केवल इतना है कि यहाँ पर हमें दिशा भी देखनी होगी। ये जो बस है ये पूर्व दिशा में गति कर रही है, तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि यह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व दिशा में गति कर रही है, तो वह इसका वेग कहलाएगा। वेग को हम एक और उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए रास्ता सीधा ना होकर के इस तरीके का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और ये जो बस है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही गति कर रही है। लेकिन हमें क्या देखना होगा? यहाँ पर हमें हर घड़ी दिशा का ध्यान रखना होगा कि बस पहले पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, फिर दक्षिण दिशा में, उसके बाद फिर पूर्व दिशा में, उसके बाद उत्तर दिशा में। यानी कहने का मतलब है कि वेग में परिवर्तन होगा दिशा के कारण। दिशा परिवर्तन वेग पर फर्क डालता है,
तो इसका मतलब है कि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर हमने समझा सिर्फ इतना अंतर है कि चाल में दिशा की आवश्यकता नहीं है, केवल परिमाण की आवश्यकता है। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है और इसी कारण वेग जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, वो धनात्मक होगी या शून्य ही होगी। आपको वीडियो कैसा लगा, उदाहरण कैसे लगे, आपको समझ में आया, प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छे आपको क्लियर कर सकूं, आगे और भी अच्छे वीडियो दे सकूं। थैंक यू सो मच।